प्रदेश सरकार कोविड-19 के मरीजों के इलाज में जुटे चिकित्सकों, कार्मिकों, मेडिकल और नर्सिंग छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि और मानदेय देगी। कोविड चिकित्सालयों में ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को उनके मूल वेतन पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। एमबीबीएस इंटर्न, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जीएनएम छात्र-छात्राओं को मानदेय दिया जाएगा। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग आलोक कुमार ने इस आशय का शासनादेश जारी किया। योगी सरकार की ओर से एक तरफ फ्रंटलाइन में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पैरामेडिकल स्टाफ को मानदेय पर नियुक्त किया जा रहा है। कैबिनेट से इस फैसले की स्वीकृति मिल गई है। कोविड अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार एमबीबीएस इंटर्न, एमएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जीएनएम छात्र छात्राओं को भी दैनिक मानदेय पर तैनात किया जाएगा। एमबीबीएस इंटर्न को रोजाना 500 रुपये मानदेय, एमएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं को रोजाना 400 रुपये, बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं को प्रतिदिन 300 रुपये, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जीएनएम छात्र छात्राओं को प्रतिदिन 300 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि 1 मई से 31 जुलाई तक लागू रहेगी। चिकित्सकों, कार्मिकों, मेडिकल और नर्सिंग छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि और मानदेय दिया जाना है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज में जुटे कर्मचारियों को सरकार प्रोत्साहन राशि और मानदेय देगी। मूल वेतन पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एमबीबीएस इंटर्न, एमएससी नर्सिंग, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जीएनएम छात्र छात्राओं को मानदेय दिया जाएगा। कोविड मरीजों के इलाज के लिए रिटायर्ड चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। इन्हें एनएचएम की स्वीकृति दर से 25% अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। एमबीबीएस इंटर्न को रोजाना 500 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। एमएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जीएनएम छात्र छात्राओं को भी मानदेय पर तैनात किया जाएगा। एमबीबीएस इंटर्न को रोजाना 500 रुपये का मानदेय मिलेगा, जबकि एमएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं को रोजाना 400 रुपये, बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं को 300 रुपये, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जीएनएम छात्र छात्राओं को प्रतिदिन 300 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि 1 मई से 31 जुलाई तक लागू रहेगी। सेवानिवृत्त कार्मिकों को एनएचएम की दर से मानदेय और 25% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लैब में काम करने वाले कार्मिकों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इस वक्त लखनऊ से सीधे हमारे संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, अगर देखा जाए तो कोविड के इस समय में मेडिकल स्टाफ की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है और शायद इसी को ध्यान में रख करके यूपी सरकार की ओर से उनके लिए मानदेय और दूसरी जो सुविधाएं हैं इनकी घोषणा की गई है। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से ये मेडिकल छात्र हैं, चाहे सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड एमबीबीएस डॉक्टर हैं या फिर वो चाहे वर्कर हों, इन सभी को अभी बुलाया जा रहा है कोविड अस्पताल में, जहाँ-जहाँ कोविड की इलाज चल रही है। और खास बात ये रहेगी कि इस समय ये संभव नहीं था कि नए डॉक्टर को ट्रेंड किया जाए और लगाया जाए। इसके वजह ये बड़ी वजह मानी जाएगी, क्योंकि जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो भी अभी बैठे हुए हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक अच्छा कदम उनके लिए निकाला है कि आप जो भी इसमें कोविड में ड्यूटी करेगा, वो 31 जुलाई तक अभी ये ड्यूटी रखी गई है। आगे और समय रहेगा, जिस तरह से उस तरह से बढ़ा भी दी जाएगी। इसमें बता दें कि आपको प्रोत्साहन ड्यूटी जो है 25% जो है उनकी बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें कि चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो वर्कर हो या मेडिकल हो, नर्सिंग छात्र-छात्राएँ हों, ये तमाम जो जो भी हॉस्पिटल में कोविड के लिए जो सेवा करेगा, उनके लिए सेवा प्रोत्साहन ड्यूटी चार्ज जो है सरकार अपने तरफ से दे रही है। 500, 400, 300। और जो लैब टेक्नीशियन हैं, जो लैब में कर रहे हैं, उनके लिए 10% की तक की जो है बढ़ाई गई है। 10% जो है उनको दी जाएगी। तो इस तरह से तमाम जो मेडिकल में जो लोग जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अभी कोविड का समय
जो चल रहा है इसमें, तो उनको प्रोत्साहन के तौर पे ये पैसे दिए जाएँगे ताकि वो अपनी ड्यूटी जो है, जो कर रहे हैं, तो एक एक सवाल जैसे उठता है मन में कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और सभी लोग कर रहे हैं, तो कुछ एक एक्स्ट्रा एक फीलिंग जो मन में आती थी कि हमें जो है कुछ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे जो भी स्टाफ हो। तो ये धीरे-धीरे अब सरकार सोच रही है उन लोगों पर क्योंकि अब जिस तरह से ड्यूटी रखी जा रही है, इसमें डॉक्टरों की अहम भूमिका मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से 300 अस्पताल लगभग हैं यहाँ पर लखनऊ में आपको बता दें कि प्राइवेट हो और गवर्नमेंट को दोनों को मिला के 300 अस्पताल है और इस सभी में कोविड के इलाज के लिए सरकार ने निर्देश दिया है, सख्ती से निर्देश दिया है कि सभी को करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो सरकारी अस्पतालें हैं, उसमें जिस तरह से ये 25% जो है उनके लिए चार्जेज़ रखा गया है 500, 400, 300 ऐसे उनको प्रोत्साहन किया गया है कि आप जब ड्यूटी करेंगे तो उनके लिए दिया जाएगा। ऐसे ही आपको बता दें कि अब ये जब एक सरकार की तरफ से जो मुहिम शुरू हुआ है, प्राइवेट में भी जो संस्था है, वो अपने तरफ से वो लोग भी जो वहाँ पे वर्कर हैं, उनकी भी देने की बात कही गई है क्योंकि जिस तरह से अब सरकारी में दिया जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें भी जो एमडी हैं, वो उनके लिए करेंगे। तो अब जो ड्यूटी कर रहे हैं अस्पतालों में उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो ड्यूटी जो करेंगे एक्स्ट्रा उसके अलग से उनको पैसा दिया जाएगा। धन्यवाद राजन तमाम जानकारी के लिए। हमारे